बिहार इलेक्शन के सबसे महत्वपूर्ण राउंड 2 की वोटिंग में सिर्फ 34 घंटे बाकी हैं। वोट पर 94 सीटें हैं और जो ये बाजी मारेगा जीत उसी की पक्की हो जाएगी। सेकंड फेज से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां करके एक नया एजेंडा सेट कर दिया। जनता से दावे और वादे सारे नेता कर रहे हैं, लेकिन जनता को किस पर भरोसा है और इंटरनेट पर किंग कौन है, हमने आज इसका फुल एनालिसिस किया है। ग्राउंड पर पब्लिक से पूछा कि सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, तो गूगल ट्रेंड से भी पता किया कि कौन कहां टिकता है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, समझिए बिहार में क्या ट्रेंड चल रहा है। दूसरे राउंड की फाइट। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है। मोदी का पॉपुलैरिटी टेस्ट। आप सभी को उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित के खिलाफ जाने से बाज नहीं आती। बिहार का चुनाव कहां पहुंचा? हम सब लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। एकजुट होकर के इस बार चुपचाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे फेज के मतदान से पहले कैंपेन के आखिरी दिन एक नया एजेंडा सेट कर दिया है। महागठबंधन को वोट देने का मतलब डबल युवराज की ताजपोशी, एक जंगलराज की युवराज और दूसरे कांग्रेस के युवराज। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी तेजस्वी को जंगलराज के युवराज का टाइटल पहले ही दे चुके थे। अब उन्होंने नया टाइटल इंट्रोड्यूस किया, डबल युवराज। मोदी ने कहा 2 युवराज यूपी में भी घूमे थे, अब बिहार में एक चेहरा बदल गया, लेकिन यहां भी युवराज 2 ही हैं। जो हाल यूपी में हुआ अब वो बिहार में होने वाला है। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर बिहार में, जितनी बड़ी चुनौती रही है उतने ही बड़े प्रयास हुए हैं। बिहार चुनाव का दूसरा फेज सबसे इंपॉर्टेंट है। 17 जिलों में 94 सीटों का फैसला होना है। जो ये राउंड क्लियर कर जाएगा कुर्सी के नजदीक पहुंच जाएगा। इसलिए खूब जोर आजमाइश रही सेकंड फेज के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन।
प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कुल 4 रैलियां की। छपरा में पहली रैली की 46 मिनट भाषण दिया। समस्तीपुर में दूसरी रैली में 37 मिनट की स्पीच दी। मोतिहारी में तीसरी रैली में 31 मिनट का भाषण दिया। बगहा में चौथी रैली हुई, यहां मोदी 35 मिनट बोले। बिहार के चुनाव में एनडीए की नैया के खिवैया मोदी ही हैं। मोदी को पता है कि वो इस चुनावी रण के कुरुक्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन दोनों ही हैं। इसीलिए 1 नवंबर को मोदी डायरेक्ट छठे गियर में दिखे। नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तरी बिहार और मिथिलांचल को कवर किया। नॉर्थ बिहार रीजन के बड़े सेंटर सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जबकि मिथिलांचल के समस्तीपुर को कवर किया। छपरा नॉर्थ बिहार रीजन में आता है। छपरा से नॉर्थ बिहार के 3 जिलों छपरा, सीवान, गोपालगंज की 20 विधानसभा के वोटरों को संबोधित किया। नॉर्थ बिहार के ही अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण के बगहा में कुल 21 विधानसभा के मतदाताओं को संबोधित किया। इनमें 12 पूर्वी चंपारण के और 9 पश्चिमी चंपारण के हैं। समस्तीपुर को मिथिलांचल का प्रवेश द्वार कहते हैं। यहां से समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय की कुल 21 विधानसभा सीटों को संबोधित किया। यानी 4 रैलियों के जरिए नरेंद्र मोदी ने कुल 62 विधानसभा सीटों को कवर किया है। इन 4 रैलियों में प्राइम मिनिस्टर ने हर तबके के वोटर को लुभाने के लिए फॉर्मूला दिया। बिहार के वोटर को जंगल राज की याद दिलाई। युवा वोटर को झूठे वादों से दूर रहने को कहा। परिवारवाद यानी फैमिली पार्टी पर चोट की। मिडिल क्लास को डबल इंजन सरकार की ताकत बताई। नीतीश के रूप में ईमानदार सरकार का वादा किया। महिलाओं और बुजुर्गों को एनडीए राज के फायदे गिनाए। पुलवामा के बहाने राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया। कोरोना के दौर में छठ के इमोशनल इश्यू को छुआ। हर घर में बिहार में हर मां, गरीब हो या अमीर, हर मां अपने बच्चे को कहती थी घर के भीतर ही रहो, बाहर मत निकलना। बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। याद है ना? याद है कि नहीं है? बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। ये कौन था भाई लकड़ सुंगवा? बच्चों की माताएं उन्हें लकड़ सुंगवा से क्यों डराती थी? उन्हें डर था अपहरण करने वालों से, किडनैपिंग करने वालों से। जिस राज्य में बच्चों का भी घर से निकलना मुश्किल हो, बेटे बेटियों का निकलना मुश्किल हो, उस राज को चलाने वालों से बिहार क्या उम्मीद लगा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 10 रैलियां कर चुके हैं। अब यह चुनाव मोदी वर्सेस ऑल का हो चला है। मोदी अब तक बिहार में 3 चुनावी दौरे कर चुके हैं। ऐसे में हमने मोदी का पॉपुलैरिटी टेस्ट किया है। बिहार की पब्लिक क्या सोचती है, सोशल मीडिया और गूगल ट्रेंड की क्या रिपोर्ट है, यहाँ कौन आगे है, मोदी, नीतीश, तेजस्वी या फिर राहुल? बिहार की पब्लिक के बीच मोदी का पॉपुलैरिटी टेस्ट करने से पहले इंटरनेट पर बिहार में प्रचार कर रहे नेताओं का पॉपुलैरिटी ट्रेंड क्या चल रहा है वो समझ लीजिए। हमने 25 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच गूगल ट्रेंड की पड़ताल की। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी को चेक किया। पिछले 7 दिन में मोदी की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा 100 पॉइंट 1 नवंबर को रही, जब उन्होंने 4 रैलियां की, जबकि बाकी नेता मोदी के कहीं आसपास भी नहीं फटते। सिर्फ तेजस्वी ही 26 अक्टूबर को 20 पॉपुलैरिटी पॉइंट को छू सके। नीतीश और राहुल का पॉपुलैरिटी ग्राफ 15 पॉइंट से ऊपर नहीं उठ सका। मोदी जब संडे को बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, तब भी इंटरनेट पर उन्हें सर्च करने वालों की तादाद बाकी नेताओं के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। पिछले 24 घंटों के दौरान मोदी की पॉपुलैरिटी दोपहर 12 बजे 100 पॉइंट पर थी, जबकि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी दोपहर 2:30 बजे 21 पॉइंट पर सबसे ज्यादा रही। वहीं नीतीश कुमार 15 पॉइंट को भी नहीं छू सके।
राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी इससे भी कम रही। अगर राज्यवार बात करें तो पिछले 7 दिन में बिहार में मोदी के लिए सर्च 100 पॉइंट यानी सबसे ज्यादा रही, तो दमन और दीव में मोदी की पॉपुलैरिटी 44 पॉइंट तक पहुंची। अरुणाचल में मोदी के लिए सर्च 44 पॉइंट एवरेज रहा। नरेंद्र मोदी और बिहार गूगल ट्रेंड में छाए हुए हैं। इंटरनेट पर पॉपुलैरिटी में नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं, लेकिन क्या ग्राउंड पर भी ऐसा ही है? बिहार के वोटरों को मोदी और उनकी बातें कितना प्रभावित कर रही हैं? हमारे संवाददाता अमित पालित ने पटना में वोटर्स से बात की। इस वक्त मैं पटना जंक्शन पर हूं और यहां पर आपको बताएं जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि फिलहाल जो चुनाव हो रहे हैं यहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर कौन है। क्या प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आखिर कौन है इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर? तो चलिए, सबसे ज्यादा पॉपुलर मोदी जी। कौन है सबसे ज्यादा पॉपुलर? लालू यादव। कौन है सबसे ज्यादा पॉपुलर? नरेंद्र मोदी। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लीडर कौन है अभी चुनाव में बिहार में? तेजस्वी यादव। अभी तो नीतीश के सिवा कुछ दूसरा चेहरा है नहीं। कौन है सबसे ज्यादा पॉपुलर? सर अभी तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कौन सबसे नहीं, लेकिन अभी कौन है सबसे ज्यादा पॉपुलर? अभी तो मेरा फेवरेट है सर मोदी। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है लीडर, प्रसिद्ध लीडर कौन है अभी? मोदी जी। सबसे प्रसिद्ध लीडर तो अभी मानते हैं नीतीश जी हैं। हमारे नजर में यहाँ बिहार के लिए तो सबसे पूरे भारत देश का तो मोदी जी हैं ही। और यहाँ पर नीतीश कुमार। कौन है सबसे पॉपुलर लीडर? हम लोग के मेरे नज़र में तो अभी तक मोदी जी ही हैं। चुनाव में सबसे पॉपुलर लीडर है नीतीश कुमार जी। हवा तो चल रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार जीतेंगे। आपको कौन लगता है आंटी? हाँ, नीतीश कुमार है पॉपुलर लीडर। अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार ही है, लेकिन ना चाहते हुए भी कोई ऑप्शन नहीं है नीतीश कुमार के अलावा। जाहिर है यहाँ भी सबसे आगे मोदी ही है। संवाददाता नीतीश चंद्र और ज्योति मिश्रा ने भी बिहार के वोटर्स के बीच मोदी की पॉपुलैरिटी का टेस्ट किया। क्या रिजल्ट निकला आप खुद देखिए। मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इसमें सबसे पॉपुलर कौन लगता है आपको? अभी तो मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोग को महसूस हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारा रोड बहुत अच्छे हो गए हैं। मोदी क्यों? जो नीतियाँ लोगों के हित में हो जिसकी, वो पॉपुलर है। नरेंद्र मोदी की लगातार सभाएं हो रही हैं, नीतीश कुमार भी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है। सबसे पॉपुलर इनमें कौन है अभी? नरेंद्र मोदी जी। क्यों? उनको लोग सुनना चाहता है इसलिए। पॉपुलैरिटी की बात करूं तो सबसे बड़ा चेहरा बनकर कौन उभरा है? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार या तेजस्वी? मोदी की लहर अभी भी है, ठीक है। लोगों में स्टार्टिंग बीट यूथ या फिर अगर आप मिडिल एज को देखें या ओल्ड एज में जाएं तो अभी भी लोग उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं एज अ पॉपुलैरिटी। और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उनका एक पब्लिक फिगर अभी भी इन लोगों से एज अ नीतीश कुमार बेहतर है वो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि मोदी, नीतीश, तेजस्वी सबसे पॉपुलर चेहरा कौन है इस वक्त? देखिए अभी सभी पॉपुलर हैं। अभी सभी अगर पूछिए तो वर्ल्ड लेवल पर तीनों दिखाई दे रहे हैं। अब चूंकि मोदी जी हैं, वो थोड़ा सा प्रधानमंत्री हैं, तो ऑब्वियस है कि उनका वादा बड़ा होगा। एक यहाँ पर हमारे साथ और एक महिला भी है। आपको क्या लग रहा है, मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार में सबसे पॉपुलर चेहरा कौन सा है? मोदी का है। मोदी जी का जी। हमने वोटर्स से ये भी पूछा कि नरेंद्र मोदी के रैलियों का क्या असर चुनाव पर पड़ेगा, उनके भाषण में कितना दम है। इस पर वोटर्स ने क्या राय दी, सुनिए। चुनाव में असर है होगा मोदी जी की बात? होगा, बहुत होगा सर। होना चाहिए, और नहीं होगा तो इसका अच्छा शासक कोई आने वाला नहीं है। जितना मोदी कर रहा है उतना कोई आज तक किया नहीं है। 15 साल अच्छा रहा, पहले वाला लालू का राज में जाके डुबाइएगा तो बेहतर नहीं है। लालू का राज में उसको वोट देना बेहतर नहीं है। बीजेपी को वोट दीजिए, सीधा सीधी आज तक अच्छा है। तो एक यूथ वोटर के मन में क्या है, कौन अच्छा था? देखिए मेरे हिसाब से तो अभी जो है मोदी जी के अकॉर्डिंग जो अभी चीज़ें हो रही है वो सही है, क्योंकि पहले के टाइम पे जो गुंडागर्दी थी लालू यादव जी के टाइम पे, वो अभी तो कम है। हम देख सकते हैं, मतलब ये तो हर कोई देख सकता है कि गुंडागर्दी कम हुई है। ख़त्म तो नहीं हुई बिहार से, लेकिन कम हुई है। अब आगे देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है। हम होप कर सकते हैं कि अच्छा हो। वैसे अभी तो मोदी जी के यहाँ पे सब सही है। बिल्कुल असर होगा। जो 15 साल हाल जो था पटना का, मैं भी बाहर से ही पढ़ाई किया हूँ। जिस तरह से बिहारी को देखा जाता था बाहर, अभी के समय में और आज से 15 साल के पहले के समय में काफ़ी सारा सिचुएशन चेंज हुआ है। पहले हमारे गांव तक में रोड नहीं था, आज वहाँ रोड है, बिजली है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जहाँ तक जंगल राज की बात है, हमने तो जो झेला
क्योंकि मैंने भी बैंगलोर से पढ़ाई की, वहाँ पे हम लोग काफ़ी देखा अरे यार ये बिहारी है। तो एक बहुत ही बिहार के बाहर के स्टेट में एक बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था बिहारियों को। और आज जो 15 साल नीतीश जी ने किया है, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है और वो दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने बहुत सही बात बोला। मेरा एक सिन हो गया, 60 साल से ऊपर हो गए और मेरे याद है कि 90 के दशक से एक ज़माना था कि खाली परिवार का नाम सुनते थे, लालू जी, साधु जी, सुभाष जी, और इस एरिया में उनका राज चलता था, जंगल राज। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते थे, हम लोग कुछ नहीं, ये सब जमीन बालू ठेका, देखिए पूरा बालू का ठेका चलता था, सब उन्हीं लोग का आदमी लेता था। कोई टेंडर नहीं होता था, टेंडर ऊपर कागज पर होता था, बालू निकल रहा है पूरा गंगा में, अभी हजारों ट्रैक्टर घूमता रहता था। और नौकरी का जहाँ तक 10 लाख का सवाल है तो मैं खुद उन्हीं के राज का मारा हुआ हूँ। अगर मेरे उस वक्त नौकरी मिलता तो आज पेंशन योग्य हो जाते हैं। 100% आम आदमी हम हैं, कोई पार्टी से नहीं है, आम जनता है, कोई पार्टी से बिलोंग नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हैं, यूट्यूब पर उनका लाइव भी देखते हैं, बहुत बढ़िया उनका भाषण है और बहुत बढ़िया वो भारत को चला रहा है। ऐसा 50 साल के अंदर में कोई प्रधानमंत्री भारत को नहीं मिलने वाला है। राष्ट्रवाद का मुद्दा कितना मैटर करेगा? उन्होंने पुलवामा का जिक्र किया कि जो लोग सवाल उठा रहे थे उनका मुंह बंद हो गया। नहीं, वो चीज़ अच्छा है, राष्ट्रवाद के मुद्दा पे बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो आई एक्सेप्ट कि नरेंद्र मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है और आई होप कि आगे अच्छा काम भी करेंगे। इस बार मोदी जी जो मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं उसमें एक मुद्दा महिलाओं को अपनी और दूसरा राष्ट्रवाद का। आप लोगों के लिए क्या मामले होंगे? मामला बेसिकली इतना ही है कि इसमें तो कोई डाउट नहीं कि हम लोग अपना पूरा चाइल्डहुड, हम यही के रहने वाले हैं, हम लोग पूरा अपना चाइल्डहुड, मतलब एक डर में तो था ही, वो जंगल राज अगर कोई कहता है तो कोई बुरा नहीं है। बिहार में सीधी लड़ाई एनडीए और महागठबंधन की है। रैलियां और जनता साफ साफ बता रहे हैं कि नीतीश से ज्यादा पॉपुलर नरेंद्र मोदी है। 2010 और 2015 में नीतीश कुमार के चेहरे का जलवा जो बिहार में था, वो इस बार मोदी के चेहरे के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है और जेडीयू छोटे भाई के रोल में है। मतलब मोदी नंबर 1 है और नीतीश कुमार नंबर 2। समस्तीपुर की रैली में नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर नीतीश भी थे। नीतीश का भाषण सुनकर यह क्लियर हो गया है कि मोदी का नाम और फेस उन पर कितना हावी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे अपील करने के लिए आए हैं और विभिन्न स्थानों पर अपील कर चुके हैं। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि जो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए जो विशेष सहायता कर रहे हैं और जो बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने इतने दिनों से काम करने की कोशिश की, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, ये काम हम लोग आगे जारी रखेंगे अगर आप सब लोगों का होगा। और जो भी हुआ है, अब आप समस्तीपुर के लिए सोच लीजिए। आप सबको मालूम है केंद्र सरकार के सहयोग से ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना यहाँ शुरू हो गई और आप जानते एक एक काम जो हो रहा है और कई सड़कें बनने जा रही है और जो कुछ भी है जो हम लोगों ने कहा था मुजफ्फरपुर बरौनी, ये सब सड़क के चौड़ीकरण का जो समस्तीपुर होकर समस्तीपुर जिले से जाता है। दूसरे चरण में 94 सीटों की लड़ाई है। बीजेपी यहां 46 सीटों पर मैदान में है, बाकी जगह उसके सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं। रैलियों में बातें विकास की जरूर हो रही हैं, लेकिन जाति का समीकरण सबने बिठाया है। 46 सीटों पर बीजेपी ने 26 सीटों पर सवर्ण और वैश्य उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें 11 राजपूत, 5 भूमिहार, 4 ब्राह्मण, 4 वैश्य और 2 कायस्थ हैं। जबकि लालू यादव के कोर बेस को चोट पहुंचाने के लिए 8 यादव भी मैदान में उतारे गए हैं। गरीब का चूल्हा। बहरहाल प्रधानमंत्री रैलियों में सिर्फ विरोधियों पर वार ही नहीं कर रहे, जज्बाती मुद्दे भी उठा रहे हैं। मोदी ने कोरोना के दौर में छठ की भी बात की। गरीब का चूल्हा जलते रहे, इसके लिए दिवाली और छठ पूजा तक ऐसे कोरोना के काल में अब किसी मां को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां,
अरे तुमने इस तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां, छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। मां, छठ पूजा का त्योहार शान से मनाओ, तुम्हारा बेटा रात को भूखा नहीं सोने दूंगा। बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा लालू यादव की पार्टी आरजेडी की साख दांव पर लगी है। आरजेडी के पोस्टर्स से लालू गायब है, तेजस्वी को फ्री हैंड है, वो अकेले सब हैंडल कर रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली चुनाव से गायब है। लालू की पार्टी अगर चुनाव हारी तो सवाल आरजेडी और तेजस्वी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। तेजस्वी की रैलियों में भीड़ तो दिख रही है, लेकिन ये वोट में कितनी तब्दील होगी, ये और बड़ा सवाल है। तेजस्वी हर रोज 10 से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। शनिवार को तेजस्वी ने 14 रैलियां की, रविवार को तेजस्वी 15 सभाओं में गए। तेजस्वी अगर चुनाव में हारे तो बिहार में एनडीए का एक छत्र राज होगा और उसके मुकाबले के लिए नया विरोधी या कहें तो नया विकल्प ढूंढना होगा। दूसरे दौर में ही तेजस्वी की सीट राघोपुर और तेज प्रताप की सीट हसनपुर में भी वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में आरजेडी ने 56 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। 2015 के चुनाव में आरजेडी को 33 सीटें मिली थी। बिहार के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी भी खूब एक्टिव हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उनका असर सीमांचल वाले इलाकों में ही दिख रहा है। ऐसे में ओवैसी पर वोट कटवा होने का आरोप भी लग रहा है, तो ओवैसी अपनी रैलियों में एनडीए और महागठबंधन को एक साथ जवाब दे रहे हैं। हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं कि हम तुमको वोट डालते जाएंगे? नहीं मेरे भाई, ये बात आपको फैसला इस बात का करना है। अब रहा सवाल यहाँ पर 5 साल पहले आपने गठबंधन के नाम पर धोखा देकर वोट हासिल किया, हमको काम वोट कटवाए, मगर आपने गठबंधन को वोट दिया तो नीतीश कुमार जाकर मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। बिहार चुनाव के पहले राउंड में 71 सीटों का फैसला हो चुका है। बची हुई 172 सीटों के लिए मोदी मैदान में है। दूसरा राउंड सबसे अहम है। 17 जिलों में मतदान होने वाला है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना। 2015 में नीतीश और तेजस्वी एक साथ थे। 2015 की बाजी में दूसरे चरण की 94 सीटों में से जेडीयू को 30, आरजेडी को 33, बीजेपी को 20, कांग्रेस को 7, सीपीआईएमएल को 1, एलजेपी को 2 और 1 सीट निर्दलीय को मिली थी। लेकिन इस बार नीतीश बीजेपी के साथ हैं, तो इन आंकड़ों का बदलना भी तय है। बिहार इलेक्शन इस वक्त निर्णायक दौर में है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में किसी भी पार्टी के पास कुछ बड़ा कर गुजरने के लिए नहीं रह जाएगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एनडीए के लिए ड्राइविंग सीट पर हैं।
बिहार में दूसरे